नमस्कार जी, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड में। प्यारे साथियों, हमने आपको 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस पर चर्चा की थी। तो 1858 के एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस में मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ से जो भारत का गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी उसको बना दिया गया था दोस्तों, क्या भारत का वायसराय, यानी कि जो गवर्नर जनरल था भारत का उसको वायसराय बना दिया गया भारत का, यानी कि उसके पद नाम में चेंजेशन किया गया कि भारत का गवर्नर जनरल के पदनाम बदल करके क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। दोस्तों पहला प्रावधान हमने ये देखा। उसकी कार्यकारी परिषद ऐसी की ऐसी रही, केवल नाम में परिवर्तन किया गया है। और था कौन प्रथम भारत का वायसराय? तो दोस्तों कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था प्यारे साथियों? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय हुआ करता था भारत का। उसके बाद मैंने आपको और बताया होगा कि बीओसी और जो सीओडी संस्था चली आ रही थी उनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। और मैंने आपको बताया होगा कि भारत का अच्छा प्रशासन करने के लिए, जैसा कि इनका उद्देश्य है कि भारत का हम अच्छा प्रशासन करेंगे, तो भारत का अच्छा प्रशासन करने के लिए भारत में एक पद लाया गया जिसे कहा गया भारत सचिव या भारत मंत्री पद लाया गया दोस्तों, जिसकी सहायता के लिए एक क्या बनाई गई थी, एक भारत परिषद बनाई गई थी जिसमें कितने सदस्य थे प्यारे मित्रों? जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। और जो भारत परिषद की जो सलाह थी वो भारत परिषद की सलाह भारत सचिव के लिए कैसी थी? विवेकाधीन हुआ करती थी प्यारे मित्रों। मैंने आपको 1858 पर इतनी चर्चा करी होगी, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं 1861 के परिषद अधिनियम पर। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि भैया 1853 के चार्टर एक्ट के बाद क्या होती है, भारत में 1857 क्रांति हुई। और क्रांति में क्या हुआ दोस्तों कि इन अंग्रेजों को इतनी मार लगाई भारतीयों ने, अंग्रेज समझ गए कि भैया भारतीयों पर शासन करना अब क्या है, जोर जबरदस्ती भारतीयों पर शासन नहीं किया जा सकता। मतलब भारतीयों पर शासन बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। भारतीयों पर शासन करने के लिए भारतीयों को भी कहीं ना कहीं शासन में भागीदारी देनी पड़ेगी हमको। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अब हम भारतीयों को भी शासन में भागीदारी दें, उसके आधार पर शासन चलाएं। तो दोस्तों भारतीयों को शासन में भागीदारी देने के लिए भारत में 3 परिषद अधिनियम लाए गए। कौन कौन से? 1861 का परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम और 1909 का परिषद अधिनियम प्यारे साथियों। तो हम बात करते हैं 1861 के परिषद अधिनियम पर प्यारे मित्रों। 1861 का परिषद अधिनियम। दोस्तों 1861 का परिषद अधिनियम या 1861 का काउंसिल एक्ट। तो दोस्तों यहाँ से काम ये हुआ कि आप जानते हैं कि भैया एक वायसराय हुआ करता था। अरे था नहीं था कि भैया, बिल्कुल था। एक वायसराय हुआ करता था, एक उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर दोस्तों कार्यकारी परिषद हुआ करती थी। अरे क्या हुआ करती थी? कार्यकारी परिषद हुआ करती थी प्यारे मित्रों। अरे हाँ या ना? तो इसकी जो वायसराय की कार्यकारी परिषद हुआ करती थी दोस्तों, इसमें जो सदस्य थे, कह रहे कितने सदस्य हैं अब तक? इसमें स्थायी सदस्य की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं? तो स्थायी सदस्य प्यारे मित्रों कितने हैं? 4। और चौथे सदस्य को स्थायी सदस्य कब बनाया गया है? 1853 के चार्टर एक्ट से बनाया गया है। अरे आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, आप लोग 1853 का चार्टर एक्ट जाकर के पढ़िएगा, उसमें बताया है मैंने आपको। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को दिए क्या दोस्तों? कुछ विभाग दिए। क्या दिए गए? कुछ विभाग दिए गए या फिर मंत्रिमंडल दिए। क्या दिए गए दोस्तों? मंत्रिमंडल दिए गए या फिर कुछ विभाग दिए गए। तो प्यारे मित्रों, वायसराय की कार्यकारी परिषद को क्या दिए गए? विभाग दिए गए या मंत्रिमंडल दिए गए दोस्तों। तो ये जो मंत्री हुआ करते थे ये अपने अपने विभागों के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे या फिर दोस्तों उत्तरदायी थे। यानी कि इनके विभाग में कोई भी दिक्कत आती थी तो किससे बात करी जाती थी? इन मंत्रियों से बात करी जाती थी कि मंत्री साहब आपके विभाग में गड़बड़ हुई है, बताइए क्या मामला है। दोस्तों अभी तो कुछ दिन से हम लोगों को ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं, लेकिन होता क्या था कि यदि कोई मंत्री किसी विभाग को नहीं संभाल पा रहा तो वो इस्तीफा दे देता था। यानी कि रेल की कोई दुर्घटना हुई तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य संबंधित कोई मामला गड़बड़ हुआ तो क्या कर दिया? स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है उसके, स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों पहले इस्तीफा दे दिया करते थे मंत्री लोग। भाई
वो उस काम के लिए या फिर उस कार्य के लिए नहीं संभाल पाए, उस कार्य का बोझ नहीं संभाल पाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कोई दूसरा आएगा, ये कोई नई बात है, और दूसरा चलता रहता है। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ समय से हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। तो पहली बात तो दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि भैया यहाँ से वायसराय की कार्यकारी परिषद जो है उसको क्या दिया जा रहा है, उसके सदस्यों को विभाग दिए जा रहे हैं या कुछ मंत्रिमंडल दिए जा रहे हैं। दोस्तों इसे एक नाम से और जाना जाता है, पोर्टफोलियो व्यवस्था। पोर्टफोलियो व्यवस्था, पोर्टफोलियो व्यवस्था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली या फिर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों को विभाग कब आमंत्रित किए गए? तो दोस्तों कब? 1861 में। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में मंत्रिमंडल प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों मंत्रिमंडल प्रणाली या विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है भारत में? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा? तो दोस्तों जनक कौन है इसका? जनक कौन है? तो वही कौन है? अरे वायसराय कौन है अब तक? लॉर्ड कैनिंग। अरे प्यारे मित्रों कौन है? लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसका? विभागीय प्रणाली का। अरे हाँ या ना? बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अरे आई ना आई प्यारे मित्रों? आगे मैं आपको बताऊं तो यहाँ से क्या हुआ कि इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद में अब तक जो 4 मेंबर हुआ करते थे प्यारे मित्रों के, कितने थे? इसमें 4 हुआ करते थे। इसमें एक सदस्य को और जोड़ा गया, यानी 5वां सदस्य और जोड़ा गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य को जोड़ा गया। दोस्तों कितने हो गए अब? अरे भैया अब कितने हो गए? अब 5 हो गए सर जी। अरे हो गए ना? हो गए, बिल्कुल हो गए गुरु जी। और क्या कि हमने बताया कि इन परिषद अधिनियमों का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है भारतीयों को शासन में भागीदारी देना। तो दोस्तों भारतीयों को शासन में भागीदारी देने के लिए पहली बार अखिल भारतीय विधान परिषद में, कहाँ में? अखिल भारतीय विधान परिषद में। दोस्तों अरे आपको पता है भैया देश के लिए कानून कौन बना रही है अब तक? अरे कौन बना रही है भैया? कौन बना रही है? अखिल भारतीय विधान परिषद बना रही है। कौन कानून बना रही है? ये क्या है? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी अखिल भारतीय विधान परिषद। और ये क्या है? वायसराय प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अरे है ना? है। ये क्या कर रही है? ये भैया लागू करा रही है कानूनों को। ये क्या कर रही है? कानून बना रही है। ये क्या कर रही है? कानून बना रही है। तो इसमें कानून बनाने के लिए कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य थे? मैंने आपको बताया कि 6 थे गुरुजी। अरे थे ना? थे। तो अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये जो अखिल भारतीय विधान परिषद है, इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि भैया इसका उद्देश्य है ना, इसका उद्देश्य है कि भारतीयों को शासन में भागीदारी देना। तो भैया पहली बार भारतीयों को शासन प्रशासन में भागीदारी देंगे हम। किस प्रकार से देंगे? तो ये जो कानून बनाने वाली जो संस्था है, क्या नाम इसका? अखिल भारतीय विधान परिषद। इसमें क्या होगा? इसमें 3 भारतीयों को क्या किया जाएगा? सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर दोस्तों अखिल भारतीय विधान परिषद। अखिल भारतीय विधान परिषद में पहली बार दोस्तों 3 भारतीयों को इसमें क्या किया गया प्यारे मित्रों? शामिल किया गया। 3 भारतीयों को शामिल किया गया। अरे हाँ या ना? तो भैया थे कौन? अरे गुरुजी आप पूछोगे हमसे कि गुरुजी थे कौन? तो पहले बनारस के राजा थे, बनारस के राजा। नंबर 2 पटियाला के राजा, पटियाला के राजा। नंबर 3 सर दिनकर राव। तो प्यारे मित्रों आपको ये बात समझ में आई कि भैया जैसा कि इसका उद्देश्य है कि भारतीयों को शासन में भागीदारी प्रदान करना, तो प्यारे मित्रों पहली बार भारतीयों को अखिल भारतीय विधान परिषद में क्या मिला?
सहभागिता मिली या फिर अखिल भारतीय विधान परिषद में पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें से कौन कौन थे? तो बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा थे और दोस्तों सरदिनकर राव हुआ करते थे प्यारे मित्रों। अरे हाँ या ना? कि गुरु जी सही बात है आपकी। अगला दोस्तों, अरे इतनी बात समझ में आई ना आई? अगला, जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वायसराय हुआ करता था। क्या हुआ करता है प्यारे मित्रों? वायसराय हुआ करता था। और ये जो वायसराय हुआ करता था, इसको अब तक अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं था। किसका अधिकार नहीं था दोस्तों? इसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं था। यानी कि किसी समय बस, किसी कारणवश दोस्तों, ये अखिल भारतीय विधान परिषद जो कानून बना रही है संपूर्ण देश के लिए, यदि ये किसी कारणवश काम नहीं करती है या फिर कोई दिक्कत होती है दोस्तों, ये कानून का निर्माण नहीं कर पाती किसी वजह से, तो वायसराय को यहाँ से एक अधिकार दिया जा रहा है। कौन सा? यहाँ से वायसराय को एक अधिकार दिया जाएगा कि वह क्या कर सकता है? आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है प्यारे मित्रों। क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ से किसको? वायसराय। या फिर दोस्तों कभी कभी एग्जाम में वायसराय नाम ना दे करके गवर्नर जनरल नाम भी दे देता है, क्योंकि वायसराय गवर्नर जनरल बातें की है। यहाँ से वायसराय को आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आई? अरे क्या बताई मैंने आपको कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का यहाँ से एक अधिकार दिया गया। अरे हाँ या ना? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। वायसराय बोले या फिर गवर्नर जनरल। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब दिया गया? तो कब? 1861 का परिषद अधिनियम प्यारे मित्रों। अरे हाँ या ना? एक सेकंड रुकिएगा। और दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ से, यहीं से ही दोस्तों और प्रावधान हमको देखने को मिले। आप लोगों ने देखा होगा प्यारे मित्रों कि भैया 1833 में क्या हुआ था कि गुरुजी यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया था। शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया था। अरे हाँ या ना? कर दिया था? नहीं कर दिया था? कि बिल्कुल कर दिया था। कैसे किया गया था? कि भैया जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, उसको क्या बना दिया गया था? संपूर्ण भारत का। क्या बना दिया गया था? संपूर्ण भारत का क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल बना दिया था। और बम्बई के गवर्नर और दोस्तों मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे, उनके कानून बनाने की शक्ति को क्या कर दिया गया था प्यारे साथियों? समाप्त कर दिया गया था। अरे हाँ या ना? मैंने कहा कि भैया 1833 में शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। तो गुरुजी कैसे किया गया शक्तियों का केंद्रीकरण? कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों के जो कानून बनाने की शक्ति हुआ करती थी प्यारे मित्रों, उसको क्या कर दिया गया था? उसको समाप्त कर दिया गया था। यानी कि पूरी तरीक़ा से क्या कर दिया गया? यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। लेकिन दोस्तों मैंने एक बात आपको बताई होगी, कहाँ से? 1833 में ही। क्या हम अपने एम डिसाइड कर रहे हैं बाबू? वीडियो आप लोग देख सकते हैं पुरानी वाली प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो देख सकते हैं पुरानी वाली। मैंने कहा था कि हम लोग अपने एम डिसाइड कर लें कि हम लोगों को आगे क्या देखना है, कि ये जो केंद्रीकरण यहाँ से हो रहा है ये विकेंद्रीकरण होगा 1861 में जाकर के। कहाँ? 1861 में जाकर के यह विकेंद्रीकरण होगा। तो गुरुजी विकेंद्रीकरण कैसा होगा? अरे विकेंद्रीकरण कैसा होगा? तो विकेंद्रीकरण ऐसा होगा कि क्या है कि ये जो बम्बई के गवर्नर प्लस मद्रास के गवर्नरों को कानून निर्माण की
शक्ति पुनः दे दी जाएगी, पुनः दे दी जाएगी। अरे हाँ है ना। अरे प्यारे मित्रों, आपको बात समझ में आई कि गुरुजी विकेंद्रीकरण कैसे किया जाएगा? अरे कैसे किया जाएगा? मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल जो था उसको तो बना दिया गया था दोस्तों क्या, वायसराय। अरे वो आप लोग सब लोग जानते, ये सब बातें आप लोग जानते हैं दोस्तों। अरे यहाँ देखिए, अरे यहाँ देखें भाई, कहाँ देख रहा है? अरे विनोद, अरे विनोद भाई इधर देख, मेरे रसगुल्ले, मेरे शेर और शेरनियों, आप लोग इधर देखें। वरना मेरे साथियों, ये पढ़ने की उम्र है, ये पढ़ने की उम्र यदि आपने गंवा दी तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। इधर देखें आप लोग, मैंने कहा कि बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों को पुनः कानून निर्माण की शक्ति को प्रदान किया गया। इससे क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण हुआ। अरे केंद्रीकरण मतलब शक्तियां एक में हमने निहित कर दी, और विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों को हमने बांट दिया। तो भैया हमने शक्तियों को बांट दिया, बंगाल के गवर्नर को और बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को क्या मिल गई? कानून बनाने की शक्ति पुनः मिल गई। अरे कोई भारी है ए भैया? अरे कोई भारी है? हैं? कोई भारी सवाल है? इधर देखें आप लोग, तो आप लोग जानते कि भैया देखिए एक बात और आप लोग यहाँ से ध्यान रखें, कहीं आप लोग सोचें कि गुरुजी ऐसे क्यों बता रहे हैं। देखें, ये जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर अखिल भारतीय विधान परिषद है, इसमें ही हम लोग क्या देखेंगे, आप वृद्धि देखते हुए चलेंगे। यानी कि इसमें अभी 6 सदस्य हैं कानून बनाने वाले, अब इसमें 6 से 12 हो जाएंगे, फिर 10 से 16 हो जाएंगे, उसके बाद 16 से 60 हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे आप लोग आगे। तो 1861 के बाद आता है दोस्तों हमारा कौन सा? 1873 का एक्ट। कौन सा? 1873 का एक्ट। 1873 का एक्ट। प्यारे साथियों, आप लोग बने रहें, हमारा साथ दें, इससे हम लोग आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। प्यारे साथियों, आपका साथ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इस समय। आपके जितने भी मित्रगण हैं उन तक हमारी वीडियो को ट्रांसफ़र करें। देखें दोस्तों, अगला आता है हमारा कौन सा? 1873 का एक्ट। 1873 का एक्ट दोस्तों। 1873 के एक्ट में एक बात ध्यान रखें आप लोग, यहाँ से ब्रिटिश संसद को दोस्तों, किसको? ब्रिटिश संसद को अधिकार दिया गया। प्यारे मित्रों, ब्रिटिश संसद को अधिकार दिया गया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी, प्यारे मित्रों, कभी भी क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकती है प्यारे मित्रों, कर सकती है। अरे मैंने आपको बात बताई, क्या बताया मैंने आपको कि भैया ब्रिटिश संसद को यहाँ से एक अधिकार दिया गया कि वह क्या कर सकती है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी को वह कभी भी समाप्त कर सकती है, जब उसका मन चाहे तब वह ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सकती है। अरे हाँ या ना? अरे ठीक है, तो देखें आप लोग यहाँ तक। तो दोस्तों आगे चल करके 1874 में दोस्तों क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया प्यारे मित्रों। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अरे हाँ या ना दोस्तों? 1600 में बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, और दोस्तों 1813 में उसके व्यापारी एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन अभी भी 2 क्षेत्रों में उसका एकाधिकार रहने दिया गया। 1833 में उसका व्यापारिक अधिकार को पूर्ण तरीका समाप्त किया गया, लेकिन दोस्तों आगे चल करके 1874 में यह कंपनी समाप्त की जा रही है। दोस्तों
1600 ईस्वी से लेकर के 1800 कितने हो रहे हैं, 1874 हो रहे हैं। अरे कितने साल हो गए, 274 साल। दोस्तों लीजिएगा, ये लीजिए कितने साल, 274 साल रूल किया किसने रूल किया 274 साल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये लीजिए लगभग 100 साल के आसपास किसने, ब्रिटिश संसद ने रूल किया हमारे यहाँ। ये लीजिए आगे आता है हमारा दोस्तों 1873 के बाद 1876 का एक्ट। ठीक है प्यारे साथियों, तो 1876 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि यहाँ से आप जानते कि भैया एक वायसराय हुआ करता था, एक उसकी कार्यकारी परिषद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी प्यारे मित्रों, कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, कार्यकारी परिषद हुआ करती थी। अरे थी नहीं थी क्या, बिल्कुल गुरुजी थी। इसमें कितने सदस्य थे, अब तक 5 थे, एक छठे सदस्य को जोड़ा गया। कितने हो गए, बराबर 6। यानी कि एक छठे सदस्य को जोड़ा गया जो कहलाए कौन दोस्तों, यानी कि मैंने कहा कि इस छठे सदस्य को जोड़ा गया और इसको एक विभाग दिया गया था प्यारे मित्रों। छठे सदस्य को दिया गया था, छठा सदस्य यहाँ से जोड़ा गया और जिसे कहा गया क्या, इसको एक विभाग दिया गया। विभाग, कौन सा विभाग दिया गया प्यारे मित्रों, इसको एक विभाग दिया गया जिसे कहा गया लोक निर्माण विभाग। क्या कहा गया, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग इसको कहा गया, यानी कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं PWD, यानी कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा कि आप लोग कभी सड़क पर जाते हैं, सड़क वगैरह का निर्माण होता है, हाईवे वगैरह का, तो वहाँ क्या होता है कि PWD वाले घूमते रहते हैं, यानी कि ये पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से काम हो रहा है, सड़क वगैरह बनाना, हाईवे बनाना, है ना। तो नहरों का निर्माण करना, अभी नहर वगैरह चल रही हैं, तो ये सब काम किसके हैं, ये सब पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट या फिर लोक निर्माण विभाग के हैं। आपने देखा होगा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित, है ना, तो ये सब चीज़ें उसमें दी गई होती हैं, किसमें, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो प्यारे मित्रों 1876 से एक काम और हुआ, एक काम तो ये हुआ प्यारे मित्रों, दूसरा काम ये हुआ कि महारानी विक्टोरिया को, किसको प्यारे साथियों, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। क्या किया गया, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। अरे बात सही है ना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ 1876 से दूसरा प्रावधान ये है कि महारानी विक्टोरिया जो है उसको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया जा रहा है। दोस्तों दिल्ली में बहुत बड़ा भव्य दरबार लगाया गया था 1876 के समय। इस समय भारत का गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था दोस्तों, भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था इस समय हुआ करता लॉर्ड लिटन। कौन था, लॉर्ड लिटन हुआ करता था। मैं कह रहा हूँ आपसे कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, और दोस्तों कब, 1876 के आधार पर 1877 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कब किया गया, 1877 में। किस एक्ट के आधार पर, 1876 के एक्ट के आधार पर प्यारे साथियों। अरे हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात आप लोग यहाँ से जाने। अगला देखेंगे हम लोग 1892 का परिषद अधिनियम प्यारे मित्रों। कौन सा, 1892 का परिषद अधिनियम। $1892 का परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम 1892 का परिषद अधिनियम या फिर 1892 का काउंसिल एक्ट, 1892 का काउंसिल एक्ट। तो दोस्तों 1892 का परिषद अधिनियम में एक काम हुआ, मैंने आपको एक बात और बताई होगी प्यारे साथियों, जो कि अखिल भारतीय विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि होती जाएगी अब लोग, और वृद्धि होती जाएगी, और उसकी
जो कार्य हैं, जो उसके कार्य हैं, विधायी कार्य हैं, उनमें क्या होती जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। कभी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा, कभी बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाएगा। अभी तक उसके पास सदस्य संख्या भी कम थी और दोस्तों उसके पास शक्तियाँ भी कम थी अब तक। अरे थी नहीं थी, बिल्कुल थी। अब यहाँ से क्या किया जा रहा है कि भैया ये जो विधान परिषद थी, विधान परिषद कौन सी, अखिल भारतीय विधान परिषद, मैं केवल यहाँ पर विधान परिषद ही लिख रहा हूँ। जो विधान परिषद थी उसकी सदस्य संख्या को कर दिया गया कितना दोस्तों, देखिए 1861 से उसकी सदस्य संख्या को 6 से 12 किया गया था। मैं सदस्य संख्या ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। जहाँ आपको समझना है सदस्य संख्या, वहीं मैं आपको सदस्य संख्या बताऊँगा। कि ज़्यादा सदस्य संख्या आप लोग जानते हैं तो भी सदस्य संख्या रटते रटते निकल जाएगी जी ज़िंदगी। तो इधर देखें, मैं कह रहा हूँ कि भैया तो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है 1892 से यहाँ से कर दी गई 10 से 16। क्या कर दी जा रही है, 10 से 16 कर दी जा रही है। और ये जो 10 सदस्य हैं, मैं तो भैया हम हायर सदस्य क्यों लेंगे, मतलब ज़्यादा सदस्य क्यों लेंगे, हम तो भैया न्यूनतम सदस्य लेंगे। अरे लेंगे तो भैया हम न्यूनतम सदस्य लेंगे। कितने न्यूनतम सदस्य, हमारे 10 हैं, तो भैया हम तो 10 में से लेंगे। हमें क्या पता 16 आएंगे ना आएंगे, हमें तो इतनी पता गुरु जी 10 जरूर आएंगे। तो ये जो 10 सदस्य थे, 10 में से दोस्तों 5 का तो होना था मनोनयन, 5 का होना था क्या, मनोनयन। और ये मनोनयन किसके द्वारा किया जाता, ये किया जाता वायसराय के द्वारा। अरे बात ठीक है ना, वायसराय के द्वारा 5 सदस्यों का मनोनयन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों 5 सदस्यों के यहाँ से हुआ चुनाव। क्या हुआ, 5 सदस्यों का हुआ चुनाव। प्यारे मित्रों, इस अधिनियम की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर चुनाव सिद्धांत लाया गया, यहाँ पर चुनाव का सिद्धांत लाया गया। और चुनाव के सिद्धांत के तौर पर दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेजों ने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये खचरा इतने चालाक थे कि इन्होंने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया। प्यारे मित्रों, क्या कहा इन्होंने कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया। तो कुछ निश्चित निकाय होंगे, कुछ निश्चित बॉडी होंगी, वो क्या करेंगी, नॉमिनेशन करेंगी व्यक्ति का। वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ आएगा, कहाँ, विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में। प्यारे मित्रों, तो देखें, तो भैया 5 का होना है क्या, चुनाव। और ये चुनाव कहाँ से होना था, ये भी समझ लें आप लोग। ये चुनाव कहाँ से होना है, तो ये चुनाव कहाँ से भैया, वही आगरा, बम्बई, मद्रास, बंगाल, एक और था कलकत्ता वाणिज्य मंडल, कलकत्ता वाणिज्य मंडल, कलकत्ता वाणिज्य मंडल। यानी कि प्यारे साथियों, मैंने कहा कि भैया विधान परिषद में सदस्य संख्या 10 से 16 कर दी गई, 10 से 16 कर दी गई। और ये जो 10 सदस्य हुआ करते थे, इन 10 में से 5 का होना था क्या, मनोनयन, और 5 का हुआ दोस्तों क्या, चुनाव। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव कहाँ से होगा, आगरा, बम्बई, मद्रास, बंगाल और कलकत्ता वाणिज्य मंडल के क्या, इनकी विधानसभाओं से, या फिर ये जो प्रांत हैं, इन प्रांत की विधानसभाओं से या विधान मंडलों से क्या होगा दोस्तों, इनका चुनाव होगा। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज इतने खचरा थे, इन्होंने क्या करा कि भैया चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि प्यारे मित्रों इन्होंने शब्द का प्रयोग कौन से करा कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया। अरे कौन से शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, शब्द। प्यारे मित्रों, शब्द कौन सा लेकर के आए चुनाव की जगह, कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर, निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया। दोस्तों क्या शब्द लेकर के आइए कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया। भैया कौन सी निश्चित बॉडी होंगी, कुछ निश्चित निकाय होंगे दोस्तों, कुछ निश्चित बॉडी होंगी। जैसे मान चलो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कुछ क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे, कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होंगी या नगर पालिकाएँ होंगी। ये सब मिल करके क्या करेंगे, एक व्यक्ति का क्या करेंगे,
नॉमिनेशन करेंगे। मान चलो इन्होंने राम भेज दिया, क्या भेज दिया इन्होंने, राम भेज दिया। अब राम कहाँ जाएगा, राम जाएगा प्रांत के विधानमंडल में। कहाँ जाएगा, प्रांत के विधानमंडल में। अब ये जो सब लोग हैं ये किसको चुनेंगे, ये दोस्तों इस राम को चुनेंगे। अरे इन्होंने चुन करके भेज दिया कहाँ, राज्य के विधानमंडल में, यानी कि प्रांतों के विधानमंडल में, प्रांतों की विधानसभा में। अब प्रांतों की विधानसभा में कहाँ भेज दिया, केंद्रीय विधानसभा में। अरे केंद्रीय विधानसभा में या फिर केंद्रीय विधान परिषद में। अरे केंद्र में कौन है, अखिल भारतीय विधान परिषद है ना, तो अखिल भारतीय विधान परिषद में भेज दिया। वो नई बात है। तो दोस्तों ये था मामला यहाँ का, ये था मामला यहाँ का। अरे क्या क्या बात बताई मैंने मोटी मोटी, तो गुरुजी यहाँ से विधान परिषद में सदस्य संख्या 10 से 16 कर दी गई, और 10 से 16 करने के बाद जो 10 सदस्य हैं 10 में से 5 का मनोनयन होना है वायसराय के द्वारा, और जो 5 सदस्य बच गए इनका होना है चुनाव। चुनाव होगा कहाँ, कैसे भैया, एक आगरा से, बम्बई, मद्रास, बंगालोर, कलकत्ता वाणिज्य मंडल। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया अंग्रेजों ने, किस शब्द का प्रयोग किया, निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया। तो दोस्तों कुछ निश्चित निकाय थे, यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इन लोगों ने व्यक्ति के नाम को क्या करा, मनोनयन करा, कहाँ भेज दिया, राज्य यानी कि प्रांतों की विधानसभा में भेज दिया। और प्रांतों की विधानसभा से चुन करके व्यक्ति कहाँ पहुँच गया प्यारे साथियों, अरे कहाँ पहुँच गया, केंद्र के अखिल भारतीय विधान परिषद में। बात समझ में आई, ये था मामला, ये था मामला, यहाँ से ऐसा हुआ। और दोस्तों मैंने आपको बताया होगा कि भैया जो अखिल भारतीय विधान परिषद है इसको अब तक क्या है, इसको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, इसको सार्वजनिक महत्व पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, और दोस्तों इसको बजट पर बहस करने का भी अधिकार नहीं है कि बजट आता था तो कोई भी बहस नहीं करता था, इसको कुछ भी अधिकार नहीं था अब तक। तो मैंने बताया होगा कि भैया इनके कामों में हम लोग अब वृद्धि देखते हुए चलेंगे। तो प्यारे मित्रों यहाँ से क्या हुआ कि ये जो अखिल भारतीय विधान परिषद है, यानी जो विधान परिषद है, विधान परिषद क्या किया गया दोस्तों, विधान परिषद में तो दोस्तों हमारे भारतीय भी हैं। अरे भारतीय है ना है विधान परिषद में, भारतीय है ना है विधान परिषद में, तो हम कह सकते हैं ना कि अखिल भारतीय विधान परिषद को, या फिर दोस्तों भारतीयों को, हम भारतीय भी शब्द यूज करें तो कोई दिक्कत ना है, विधान परिषद शब्द यूज करें तो भी कोई दिक्कत ना है। तो दोस्तों भारतीयों को प्रश्न पूछना तथा सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछना। दोस्तों मैंने कहा कि भैया अब तक क्या था कि ये जो अखिल भारतीय विधान परिषद थी इसके पास ना तो प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना ही दोस्तों इसके पास सार्वजनिक यानी कि पब्लिक इंपोर्टेंस जो महत्व के क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनको पूछने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, और दोस्तों बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया। कोई बजट आता तो बजट पर भारतीय बोल सकते थे, अपनी अभिव्यक्ति हाजिर कर सकते थे भारतीय कि हम नाराज हैं या सहमति दायर कर रहे हैं, हम कैसे हैं, हम बता सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति। अरे हाँ या ना। तो दोस्तों यहाँ से विधान परिषद को क्या किया दोस्तों, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, अरे प्यारे साथियों बात समझ में आई नहीं आई? मैंने आपसे कहा कि भैया प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया जा रहा है और सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया जा रहा है, और दोस्तों यहाँ पर बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया जा रहा है। किसको? अखिल भारतीय विधान परिषद को। और दोस्तों इसमें हमारे भारतीय भी हैं। अरे है ना है दोस्तों, इसमें हमारे भारतीय भी हैं। बात समझ में आई? अरे प्यारे साथियों अब तो खुश हो जाओ, अरे अब तो खुश हो जाओ, अब तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। प्यारे मित्रों और आगे बढ़ते चलेंगे। देखें अगला आता है दोस्तों हमारा 1892 के बाद आता है 1819 का
परिषद अधिनियम। और दोस्तों परिषद अधिनियम का आप लोग जानते हैं कि भैया क्या उद्देश्य है, भारतीय शासन में भागीदारी देना। अरे हाँ है ना। अगला आता है 1909 का परिषद अधिनियम। कौन सा दोस्तों? 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 का परिषद अधिनियम। देखिए प्यारे मित्रों, इसका दूसरा नाम भी है। इसको 1919 के 1909 का परिषद अधिनियम को हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें दोस्तों ये जो मार्ले साहब है ना, मार्ले साहब, ये मार्ले साहब कौन है? ये मार्ले साहब भारत सचिव हैं। कौन है? भारत सचिव। दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताता तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ट्रिक देख लें कि जो पहले आएगा वो भारत सचिव है, तो बाद में आएगा वो क्या है? वो वायसराय है। क्या है? वायसराय है। मैंने आपको बताया कि 1909 का परिषद अधिनियम या फिर दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले कौन है? भारत सचिव हैं। और दोस्तों मिंटो साहब क्या हैं? यहाँ पर वायसराय हैं। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही बात समझ में? दोस्तों अब तक क्या हो चुका है? अब तक 1885 में 1885 में क्या हो चुका है? कांग्रेस का गठन किया जा चुका है। और दोस्तों जब कांग्रेस का गठन किया जा चुका है तो भारत में क्या है कि राष्ट्रवाद जो है वो अपने क्या है? शीर्ष पर है। अपने शीर्ष पर है। अपने सब लोग क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों इन अंग्रेजों ने चालाकी खेली। अंग्रेजों ने सोचा, ब्रिटिशों ने सोचा कि भैया भारत में फूट कैसे पड़वाई जाए, भारत में अब फूट कैसे पड़वाई जाए, यानी कि फूट डालो शासन करो की नीति कैसे लाई जाए, इन अंग्रेजों ने सोचा। तो दोस्तों इस समय शक्तियों का केंद्र बिंदु हुआ करता था बंगाल। दोस्तों 1905 में जाकर के क्या कर दिया इन्होंने? बंगाल का विभाजन कर दिया। और दोस्तों ये जो मिंटो साहब थे, जिन्हें हम साधारण आदमी समझ रहे हैं, ये जो मिंटो साहब है बड़े खचरा आदमी है। ये बड़े खचरा आदमी है। ये मिंटो साहब कह रहे हैं, इन्होंने मुसलमानों से कहा, इन मुसलमानों को बुलाया, ओ मिंटो, ओ भैया, ओ मुसलमानों, मुसलमानों सुनो 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 सुनो, मुसलमान ओ देखिए 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 मिंटो साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहाँ मिंटो साहब कुछ कह रहे हैं क्या? कहाँ जी? देखिए सुनिए, मुसलमानों आपकी भारत में स्थिति बहुत खराब है। भारत में स्थिति बहुत खराब है। आपको सार्वजनिक महत्व में क्या नहीं दिया जाता? प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। आपको सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। आपको सरकार में अनुमति नहीं है। तो इन्होंने चढ़ा दिया मुसलमानों को। क्या कर दिया? चढ़ा दिया मुसलमानों को। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों प्यारे साथियों? इन्होंने मुसलमानों से कहा कि आप लोग मार्ले साहब के नाम एक पत्र लिखो। किसके नाम पत्र लिखो? आप मार्ले साहब के नाम पत्र लिखो, यानी ब्रिटिश सरकार। अरे क्या है मार्ले साहब? ब्रिटिश भारत सचिव हैं, यानी कि ब्रिटेन की संसद के एक मंत्री हैं। अरे बात समझ में आ रही ना दोस्तों? इन्होंने कहा मिंटो साहब ने कि मार्ले साहब के नाम आप पत्र लिखो। किन से कहा? मुसलमानों से। और कहा कि उस पत्र में मांगो कि हम भारत में क्या चाहते हैं? पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते हैं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते हैं। तो प्यारे साथियों इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि यहां से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया। किसको लाया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया प्यारे मित्रों। किसको? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को यहां से लाया गया। और इसके तहत क्या किया गया कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र यहां से दिया गया। अरे प्यारे साथियों बात सही है ना? मैंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को यहां से लाया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत क्या किया गया कि मुसलमानों को यहां से क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। प्यारे साथियों पृथक निर्वाचन क्षेत्र आप लोग समझ रहे हैं? अरे हाँ है ना? तो देखो समझो क्या होता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मान के चलेगा
कोई जगह है और उस जगह की जनसंख्या 100 है, मान चलो, एग्जाम्पल है, ये काल्पनिक मात्रा है कि यहाँ से जनसंख्या कितनी है, 100 है किसी जगह की। अब जो 100 जनसंख्या है, 100 में से मान के चलो कितने हैं, 60 क्या है, मुस्लिम हैं, क्या है, 60 मुस्लिम हैं। ये जो 60 मुस्लिम हैं, तो यहाँ बहुमत किसका हुआ, यानी कि बहुमत में है कौन है, यहाँ मुस्लिम बहुमत में है प्यारे साथियों। तो यहाँ से कैंडिडेट केवल मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है। इन्होंने ये व्यवस्था कर दी, क्या व्यवस्था कर दी कि यदि जनसंख्या मुस्लिमों की ज़्यादा है तो मुस्लिम ही क्या हो सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है प्यारे साथियों। इन्होंने ये व्यवस्था कर दी। अरे करी ना करी, तो दोस्तों बिल्कुल करी। तो प्यारे साथियों, आप लोग एक मुख्य प्रावधान आपको पता होना चाहिए कि गुरुजी यहाँ से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया जा रहा है और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जा रहा है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या पूछ सकता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। तो जनक कौन है प्यारे मित्रों, यहाँ से जनक, अरे इसका जनक कौन है, जनक है कौन, मिंटो साहब। जनक कौन है, मिंटो, ये लीजिएगा। वायसराय कौन, मिंटो, तो जनक कौन हुआ, मिंटो साहब हुए, ये लीजिए। देखते जाइए आप लोग प्यारे मित्रों, पीछे नहीं हटने का। एमएन सर का आपसे वादा है कि आपको पॉलिटी विशेषज्ञ बनाकर छोड़ेगा, संविधान विशेषज्ञ बना दूंगा मैं आपको, इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूं प्यारे साथियों। केवल नोट्स बनाते चलें आप लोग, क्या करते चलें, नोट्स बनाते चलें। आपको मैं झुकने नहीं दूंगा किसी के सामने, चाहे एग्जाम कोई सा विषय के पेपर की खोपड़ी में आप लोग छेद करके आएंगे, मेरा आपसे वादा है प्यारे साथियों। अरे है नहीं है, अरे है ना है विनोद, बता विनोद, वादा है नहीं, बिल्कुल है। तो देखें कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि इन परिषद अधिनियमों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि भारतीयों को शासन में भागीदारी देना। तो अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से अब यहाँ से हो रहा है कि वायसराय जो था दोस्तों, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उस वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को जोड़ा गया। कौन से भारतीय थे, एक भारतीय व्यक्ति को जोड़ा गया। ये भारतीय कौन थे, ये थे दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यह दोस्तों हुआ करते थे। अरे हाँ या ना, तो प्यारे मित्रों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यहाँ से हुआ करते थे। एक सेकंड का समय लूँगा, थोड़ा सा पानी पी लूँ। जी साथियों, तो मैंने बताया कि यहाँ से वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसको जोड़ा गया, एक भारतीय, कौन थे भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को जोड़ा गया। तो प्यारे साथियों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस में जोड़ दिया, वायसराय की कार्यकारी परिषद में जोड़ दिया। अगला मैंने आपको बताया कि जो भारत सचिव दोस्तों, जो भारत सचिव की जो सलाह के लिए क्या होती थी, भारत परिषद हुआ करती थी प्यारे मित्रों। क्या होती थी, भारत परिषद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, भारत परिषद हुआ करती थी। इस भारत परिषद में दो लोगों को जोड़ा गया। कौन थे, पहला केसी गुप्ता, केसी गुप्ता साहब थे, और दोस्तों सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब थे। सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब। तो प्यारे मित्रों मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको कि भैया यहाँ से एक तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली देखने को मिल रही है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जा रहा है। दूसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जोड़ा जा रहा है। अगला, भारत सचिव की सहायता के लिए जो बनाई गई थी भारत परिषद, उस भारत परिषद में किसको जोड़ा गया, केसी गुप्ता साहब को, और सैयद हुसैन बिलग्रामी को जोड़ा गया प्यारे साथियों। अरे हाँ या ना, तो इन सबको जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। इससे आगे दोस्तों मैं आपको कल क्लास दूंगा और थोड़ा समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो
आज मैं आपसे दोस्तों यही विदा चाहता हूँ। बने रहिए साथियों FM गोल परिवार के साथ। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। FM गोल आपका सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद।